1 मई को किन 7 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है? यश की टॉक्सिक की नई रिलीज डेट क्या है? मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को कपटी क्यों बता दिया? यश, थलपति विजय और ध्रुव सर्जा की फिल्मों पर प्रोडक्शन हाउस का 1500 करोड़ का दांव लगा है। क्या ये वसूल हो पाएगा? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। बीते दिनों ये खबर आई थी कि रणवीर सिंह की प्रलय क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से अटकी हुई है, लेकिन अब प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक सोर्स ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर और जय लगातार फिल्म को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं और दोनों ने फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर दी है। फिल्म अपने प्री प्रोडक्शन फेज में है। पूरी टीम फिल्म को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने में जी जान से जुटी हुई है। प्रलय इस साल अगस्त में फ्लोर पर आएगी। 1 मई को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश होने वाला है। इस दिन 2 या 3 नहीं बल्कि 7 फिल्में सिनेमाघरों में आ रही हैं। 1 मई को राजा शिवाजी, जो कि हिंदी और मराठी में आएगी। एक दिन ये हिंदी में आएगी। द डेविल वियर्स प्राडा 2 अंग्रेजी में आएगी। पेट्रियट मलयालम फिल्म है। कारा तमिल फिल्म। धबकारो गुजराती फिल्म। केडी द डेविल हिंदी और कन्नड़ा फिल्म जैसी 7 फिल्मों में टक्कर होगी। हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी फिल्म ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो, लेकिन फिल्मों को स्क्रीन देने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पसीने छूट गए हैं। कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि शाहरुख खान और फराह खान साथ में एक फिल्म करने वाले हैं। पहले बताया गया कि ये मैं हूं ना का सीक्वल हो सकती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये 30 मार खान की स्पिन ऑफ होगी। फिल्म में अक्षय खन्ना भी होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह इस फिल्म की तैयारी नवंबर से ही शुरू कर चुकी हैं। फिल्म का आइडिया उन्हें शाहरुख ने ही दिया। वो एक्शन फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक स्लैपस्टिक कॉमेडी मूवी करने का मन बनाया है। खबरों की माने तो ये फिल्म 30 मार खान के क्लाइमैक्स से शुरू होगी। अक्षय खन्ना का किरदार आतिश कपूर ऑस्कर जीत चुका है और उसे अब ज्यादा कामयाबी चाहिए। इस चक्कर में वो फिल्म की स्क्रिप्ट चुनने में जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने लगता है और लास्ट में गलत फिल्में ही चुनता है। इसी वजह से उसकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अब आतिश कपूर का करियर पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है और उसी समय होती है शाहरुख खान की एंट्री। मुकेश खन्ना की वजह से शक्तिमान अटकी हुई है। वो रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल में फिल्म में लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हाल ही में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रणवीर के बारे में एक बार फिर बात की। उन्होंने कहा, धुरंधर के बाद से सब मुझे मनाने में लगे हैं कि अब रणवीर सिंह बहुत बड़ा एक्टर बन गया है। मुझे शक्तिमान के लिए किसी बड़े एक्टर या स्टार की जरूरत नहीं है। मुझे इसके लिए एक खास इमेज की जरूरत है और रणवीर उसमें फिट नहीं बैठते, इसलिए मैंने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। मैं उसकी परफॉर्मेंस के खिलाफ नहीं हूँ। एक्टर की आंखों में शक्तिमान दिखना चाहिए। जब वो खड़ा हो तो उसमें कपट नहीं दिखना चाहिए। मैं रणवीर सिंह को किलविश के रोल में साइन कर सकता हूँ, लेकिन शक्तिमान के लिए नहीं। उसके चेहरे पर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं। फिल्मों के इंटीमेट सीन्स के बारे में अन्नू कपूर ने सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बात की। उन्होंने कहा, कई बार इंटीमेट सीन्स शूट करते समय एक्टर्स खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहता हूं जहां हीरो साहब इंटीमेट सीन के दौरान बहक गए और खुद पर काबू नहीं कर पाए। वो डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी नहीं रुके। एक्ट्रेस को खुद को छुड़ाकर वहां से भागना पड़ा। वो इतना डर गई थी कि अगले 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक विकी कौशल और अमर कौशिक जल्द ही महाअवतार की तैयारी में जुटेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि विकी इस फिल्म के लिए खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो 6 महीने तक इसकी तैयारी करेंगे। इस दौरान ना वो सिर्फ खुद पर फिजिकली काम करेंगे बल्कि एक्टिंग वर्कशॉप्स भी लेंगे। डायरेक्टर अमर कौशिक ने फिल्म की तैयारी के लिए बहुत डिटेल्ड प्लान बनाया है। अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो महाअवतार की शूटिंग जनवरी 2027 में शुरू हो सकती है। इसी दौरान विकी की लव एंड वॉर भी रिलीज होनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग पूरे साल चलेगी और इस दौरान विकी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। सोर्स की माने तो विकी महाअवतार को अपने करियर का बहुत खास प्रोजेक्ट मानते हैं, इसलिए वो इस फिल्म का शूट पूरा होने तक कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक विकी कौशल या उनकी टीम की तरफ से इस फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट तीसरी बार टल गई है। अब ये फिल्म अपनी तय तारीख 4 जून को रिलीज नहीं होगी। मेकर्स ने अभी इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टॉक्सिक के मेकर्स फिल्म को इस साल इंडिपेंडेंस डे वाले हफ्ते में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। वो इसे 13 या 14 अगस्त को रिलीज कर सकते हैं। मेकर्स का मानना है कि ये फिल्म को रिलीज करने के लिए एकदम सही समय है। मेकर्स फिल्म को ग्लोबल लेवल पर भी रिलीज करना चाहते हैं और उस हफ्ते में अभी तक कोई हॉलीवुड फिल्म रिलीज के लिए शेड्यूल्ड नहीं है, जिस वजह से इस तारीख को फिल्म की रिलीज के लिहाज से बढ़िया माना जा रहा है। केवीएन प्रोडक्शंस की 3 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ये फिल्में हैं यश की टॉक्सिक, थलपति विजय की जननायगन और ध्रुव सर्जा की केडी द डेविल। तीनों फिल्मों पर प्रोडक्शन हाउस का लगभग 1500 करोड़ दांव पर लगा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केवीएन प्रोडक्शंस यश की टॉक्सिक को मॉन्स्टर्स माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बना रहा है। इसे 700 से 800 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। पहले ये फिल्म 19 मार्च को आने वाली थी, फिर इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 4 जून कर दिया गया, लेकिन अब ये 4 जून को भी रिलीज नहीं हो रही है। मेकर्स ने अभी इसकी नई रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं की है। थलपति विजय की जननायगन का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही बढ़िया बिजनेस कर लिया था। इसके तमिलनाडु के थिएट्रिकल राइट्स 105 से 106 करोड़ रुपए में बिक गए थे। ओवरसीज राइट्स 80 करोड़ रुपए में और डिजिटल राइट्स 200 करोड़ रुपए में बिक चुके थे। लोगों के बीच फिल्म को लेकर तगड़ा क्रेज था क्योंकि ये विजय की आखिरी फिल्म थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से हरी झंडी ना मिल पाने की वजह से ये फिल्म लंबे समय तक लटकी रही। फिर ये ऑनलाइन लीक हो गई। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए। अब ये फिल्म फाइनली 8 मई को थिएटर्स में आ रही है। अगली फिल्म है ध्रुव सर्जा की केडी द डेविल। ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज हुई है। इसे ठीक रिलीज से एक दिन पहले सीबीएफसी से ए सर्टिफिकेट मिला है। बीते दिनों फिल्म के एक गाने को लेकर भयंकर विवाद हुआ था। प्रोडक्शन हाउस को तीनों ही फिल्मों की रिलीज में किसी न किसी तरह की दिक्कतें आई हैं। 6 साल पुराने इस प्रोडक्शन हाउस के लिए इतनी उथल पुथल से गुजरना आसान नहीं है। वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज से पहले पीवीआर आइनॉक्स डेविड धवन की सिनेमाई लेगेसी को सेलिब्रेट करना चाहता है। इसके लिए उनकी फिल्में आंखें, राजा बाबू, मैंने प्यार किया, पार्टनर और मैं तेरा हीरो दोबारा थिएटर्स में रिलीज होगी। ये फेस्टिवल 8 से 26 मई तक चलेगा। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर का शूट पिछले कई दिनों से रुका हुआ था, लेकिन अब खबर है कि ये शूट दोबारा शुरू हो गया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक मई में संजय लीला भंसाली फिल्म का एक ग्रैंड सॉन्ग शूट करेंगे। ये 15 से 20 दिन का शेड्यूल होगा। इस गाने में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल नजर आएंगे। ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी। एमा स्टोन और क्रिस पाइन साथ में एक रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है द कैच। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इसे डेव मैककेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। ये 21 मई 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी। अब आ रही आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। थिएटर्स में डेविल वियर्स प्राडा 2 आ रही है। 20 साल बाद ये सीक्वल रिलीज हो रहा है, तो आप थिएटर में वो फिल्म देखने जाएं उससे पहले इसका पहला पार्ट आप रिविजिट कर सकते हैं। कहानी है रनवे मैगजीन के ऑफिस की, जहां एन हैथवे जो एंडी के कैरेक्टर में है वो मिरांडा के असिस्टेंट के तौर पर उन्हें ज्वाइन करती हैं और कितना हसल करना पड़ता है, किस तरीके से एक फैशन मैगजीन का ऑफिस काम करता है, फैशन की दुनिया किस तरह से काम करती है, उसी बारे में ये फिल्म है। 1.5 से पौने 2 घंटे की फिल्म है, ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने फिल्म देखी हुई है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। मैं हूँ गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।